दिल्ली पब्लिक स्कूल के अभिभावकों और जिला प्रशासन के बीच सोमवार 6 अप्रैल 2024 को तीखी झड़प देखने को मिली। निजी स्कूलों की मनमानी, बेतहाशा फीस वृद्धि और बच्चों की अत्यधिक स्कूल टाइमिंग से त्रस्त होकर सैकड़ों अभिभावक डीएम कार्यालय पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब बिगड़ गई जब कुछ अभिभावक सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे डीएम रविंद्र मांदर के कक्ष तक जा पहुंचे। प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अभिभावकों ने स्कूलों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग, पेरेंट्स का कहना है कि बच्चों को सुबह जल्दी बुलाकर देर दोपहर तक स्कूल में रखा जा रहा है, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित दुकानों से महंगी किताबें खरीदने के दबाव और हर साल बढ़ते दामों पर भारी आक्रोश देखा गया। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही फीस में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारी सीधे डीएम के केबिन तक पहुंच गए और वहां धरना देने लगे। डीएम रविंद्र मांदर ने स्पष्ट किया कि समस्याओं को सुनने के लिए प्रशासन हमेशा तैयार है, लेकिन सरकारी कार्यालय की गरिमा और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर उन लोगों की पहचान की जा रही है जो डीएम कक्ष तक घुसे थे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी मांगें जायज़ हैं। जब स्कूल हमारी मांग नहीं सुनता और प्रशासन चुप रहता है तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी ही होगी। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद अभिभावकों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि स्कूलों की फीस और टाइमिंग पर लगाम नहीं लगाई गई तो गाजियाबाद के सभी निजी स्कूलों के अभिभावक एक साथ सड़क पर उतरेंगे। गाजियाबाद का ये मामला अब केवल स्कूल या पेरेंट्स का विवाद नहीं रह गया, बल्कि प्रशासन बनाम अभिभावक की कानूनी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। मेरा नाम विवेक त्यागी है। आज आप प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, वजह क्या है? देखिए, मामला है डीपीएसजी की मनमानी को लेके। डीपीएसजी ने विदाउट पेरेंट कंसेंट के जो है अपने स्कूल समय में 2 घंटे का समय बढ़ा दिया है। और चाहे हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, चाहे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो, वो सब कहता है कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों का समग्र विकास होना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन टेंशन फ्री होना चाहिए। तो और दूसरा क्या होता है कि स्कूल में पीटीए रजिस्टर्ड होती है और कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है तो पीटीए की सहमति से और पेरेंट की कंसेंट की सहमति से लेना पड़ता है। अगर स्कूल ने समय बढ़ाया है और पेरेंट्स उसके लिए एग्री नहीं है तो पेरेंट स्कूल समय क्यों बढ़ा रहा है? तो इसको लेके हमने शनिवार में भी यहाँ प्रोटेस्ट किया था स्कूल में। सारे अधिकारियों की नॉलेज में बातें हैं। हमारी ये मांग है जो स्कूल ने अतिरिक्त 2 घंटे का समय बढ़ाया है उसको रोल बैक किया जाए। वो नियम के विरुद्ध है, वो सीबीएसई के बायलॉज के विरुद्ध है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विरुद्ध है, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के विरुद्ध है। तो सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो हम उत्तर प्रदेश सरकार के महानिदेशक स्कूल शिक्षा का ऑर्डर हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, वो कोई भी स्कूल फॉलो नहीं करता है डीपीएसजी। और डीपीएसजी ने अपने ट्रांसपोर्ट को मैनिपुलेट करने के लिए ये पेरेंट्स पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया है। आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती, आपका अगला कदम? देखिए, अगला कदम तो हमारा ये है कि आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। सारे पेरेंट्स डीपीएसजी के आए हुए हैं और हम किसी भी तरीके से झुकेंगे नहीं, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द डीपीएसजी स्कूल इफेक्टेड है। सारी महिला शक्ति आप देख सकते हैं, सारे लोग काम छोड़ के आए। शनिवार को भी प्रोटेस्ट किया, आज भी हम जिलाधिकारी जी के आए। तो अधिकारी जी की कैसी व्यवस्था है जो अधिकारी पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहते हैं? जब हमारे किसान भाई आते हैं तो 5 मिनट में हमारा कॉन्फ्रेंस रूम खुलवा दिया जाता है। आज ये सारे पेरेंट, सारी मातृशक्ति अपनी काम छोड़ के आई है और वो एजुकेशन के लिए आई है, लेकिन हमारे डीएम साहब बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है। मेरे बच्चे हैं, दोनों बच्चे डीपीएसजी में ही पढ़ते हैं। अचानक से जो टाइम इंक्रीज़ हुआ है उनकी सेहत पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो दिखाई काफ़ी बच्चों में दे रहा है। सब बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं। हर एक बच्चे की अपनी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। समय के साथ सबकी स्वास्थ्य समस्याएं भी 3 दिन में तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो डिसीजन है मैनेजमेंट का कि लॉन्ग स्कूल आवर्स, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है बच्चों पर, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। मुझे नहीं लगता है कि अगर ये मैनेजमेंट जितनी जल्दी ये डिसीजन चेंज कर ले, स्कूल टाइमिंग का फिक्स कर ले, एक जो लिमिटेड आवर्स जो होते हैं जिसमें बच्चों की बाकी भी चीज़ें होती हैं जो डेवलपमेंट है। जी नहीं, 1 दिन पहले रात में वो 9 बजे मैसेज आ रहा है स्कूल की तरफ से। 1 दिन पहले 9 बजे रात में मैसेज आ रहा है कि कल से स्कूल इतने बजे से है और इतने बजे तक चलेगा। तो हम कैसे तैयार होंगे? हमसे तो पूछा ही नहीं गया कि क्या आप इस टाइमिंग के लिए तैयार हैं। अब आपको चाहते हैं कि टाइम चेंज हो, ये हमारी यही मांग है। बच्चे इफेक्ट होंगे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी उन्हें भी लग रहा है कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है। ये नहीं, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है।
This is unrealistic demand. They are putting an unrealistic pressure on बच्चों children. को दोपहर का खाना 4:30-5 बजे खाने को मिल रहा है। मेरा नाम अरविंद चौधरी है। गाजियाबाद में मेरा वजह यह है कि मेरा बेटा 9th क्लास में वहाँ पे पढ़ रहा है। स्कूल ने टाइम चेंज कर दिए हैं। पहले भी जो इनके टाइम थे वो भी और स्कूल से थोड़े पहले बच्चों को बुला के और लेट छोड़ने का रहा है। मैं यहाँ पे मैं बैडमिंटन एकेडमी भी रन करता हूँ। काफ़ी इस स्कूल के बच्चे मेरे यहाँ खेलते हैं सेंटर पे, तो हमेशा इनका डिले ही रहता है बच्चों का छोड़ने का। वजह यह है कि इनके पास में जो बस है, इनके पास 2 विंग है, जूनियर विंग, सीनियर विंग। बसें इनके पास सीमित हैं, तो एक स्लॉट में बच्चे सुबह 6:20 से ला के उनको छोड़ेंगे ये 2:30 बजे या 3 बजे, फिर वो बस को दूसरे बच्चों को लेकर जाएंगे, उन्हें छोड़ेंगे 4 बजे। अपनी सुविधा की वजह से इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की समस्या टाइम चेंज किया, इन्होंने अपने बस की ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो उसमें बच्चे का कोई हित नहीं है कि प्रबंधक से बात किए, थोप दिया निर्णय उन्होंने। भाई हमारा तो क्योंकि DPSG हमेशा से अपना निर्णय थोपता आया है, चाहे वो RT एक्ट रहा है, चाहे फीस है, चाहे यूनिफॉर्म है। पहले भी इसी स्कूल के खिलाफ गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा धरने प्रदर्शन होते हैं। तो कुछ तो ऐसी चीज़ है कि भाई जो ये गाजियाबाद में इस स्कूल के खिलाफ ही सबसे ज़्यादा धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसकी मनमानी से थोड़ा सा न्याय मिले लोगों को, इसीलिए हम DM साहब के पास आए हैं अपनी बात रखें। पिकनिक पे जाते हैं तो कंसेंट देता है, कोई एक्टिविटी होती है तो कंसेंट देता है। इतना बड़ा डिसीजन DPSG ले रहा है, उससे पेरेंट्स को पूछने की जरूरत नहीं है। बच्चे मेरा बच्चा फर्स्ट में आया है, ठीक है, नर्सरी में उसका टाइमिंग 12:30 बजे का था और आज उसका टाइमिंग 3:30 बजे का है, तो मेरा बच्चा इफेक्ट नहीं करेगा। वजह क्या है टाइम बढ़ाने? वजह प्रिंसिपल बताएगी ना क्या वजह है। कोई रीजन नहीं दिया है उन्होंने, कोई पर्सनल कोई रीजन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया ना। पेरेंट्स से पूछा, सीधे बता दिया कि इतने बजे का टाइम है। पेरेंट्स को कंसेंट भेजती, फिर ये देखती कि कितने पेरेंट्स एग्री है, तो उनको खुद ऐसा पता चल जाता कि ना इतने पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि टाइमिंग नहीं बढ़नी चाहिए। तो कम से कम पेरेंट्स की वजह से स्कूल चल रहा है, पेरेंट्स की वजह से बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स की वजह से तुम्हें सैलरी मिल रही है और तुम बिना पेरेंट्स से पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।